हूँ जैसे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का बंदा जो भी हो उसको बहुत ज़्यादा किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पास इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, मतलब भूख लगने पर खाना है, उसमें हर 2 घंटे के अंदर बॉडी के अंदर कुछ जाना चाहिए, कंसेप्ट ना आयुर्वेद में है ना नेचुरोपैथ में है। तो अगर नाड़ी गति जो है इरेगुलर है, आप वहाँ पर भी त्रिभुवन कीर्ति को बहुत अच्छे से दे सकते हो। जैसे आजकल नवीन जो हो रहे हैं एक्यूट फीवर वगैरह हो रहे हैं तो उसमें कई बार होता है, बट आपकी जो पल्स होनी चाहिए वो बलवान होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत छिड़ पल्स हो रही है, बहुत फीवर पल्स है, तो वहाँ पर आपको नहीं देना है। सर दर्द वगैरह आपको पता है कि इस मौसम में जो भी फीवर हो रहा है उसमें हेडेक की प्रॉब्लम है, आप वहाँ दे सकते हो। शरीर कांपने लगता है, कई बार होता है। अब बहुत सारे लोग को, जैसे मेरे साथ तो शुरू से हुआ, आज तक कभी भी कोई फीवर हुआ तो मुझे तो ठंड लग करके आया, मुझे गर्मी नहीं फील होता है। तो इस तरह का जब छींक वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस मौसम का जो भी बुखार है आपको पता है, तो वहाँ पर स्नीजिंग प्रॉब्लम बहुत होती है, कुछ लोग के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आप वहाँ पर त्रिभुवन कीर्ति को सेफली दे सकते हैं। पीठ में छाती में दर्द हो रहा है, लोग लेटे रहते हैं और अकड़न बढ़ जाती है और जकड़न बढ़ जाती है और आम बढ़ जाता है, तो उसके बाद और दर्द होता है, और उसके बाद बैठ करके एंटीबायोटिक पर एंटीबायोटिक चेंज करते रहते हैं। मैं बहुत सारे लोग को देख रही हूँ, सो मैं बता रही हूँ अनुभव के साथ में, ठीक है। और ऐसे सारे केसेस में एक चीज़ और है कि आपको ये चीज़ भी साथ में पता चल रहा है कि चलने से दर्दें बढ़ने लग रही हैं, क्योंकि वात का वजह जोर में काम कर रहा है, तो चलने से दर्दें बढ़ने लगी, मीन्स वात का प्रकोप हो रहा है, तो वो भी चीज़ें आपको समझने हैं। गर्म पदार्थ खाने पीने के अच्छा होते हैं, तो कई बार होता है ना, सूप मिल जाए, गर्म पानी मिल जाए, और भी मतलब गरम गरम काढ़े मिल जाए पीने को, वो सब दिल करता है। मुंह का स्वाद बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, कड़वा, जैसे भी इस वक्त मेरा खुद का भी है, इट्सल्फ मैं बना करके खाऊंगी। सूखी खांसी अभी मेरे को जो चल रहा है, मेरे को भी सूखी खांसी आ रही है, बहुत सारे लोग को इस तरीके से आ रही है, हालांकि थोड़ा बहुत उसमें लोगों को बलगम भी निकल रहा है, बट कई सारे लोग को आप देखेंगे सूखी खांसी भी आ रही होगी। गले में दर्द हो रहा है, मैं क्यों बता रही हूँ कि अभी हमारे नॉन में किसी को फीवर हुआ था, उनके अंदर ये सारे सिम्टम थे, और आप उनको बोलो ना कि त्रिभुवन कीर्ति ले लो तो उनको नहीं समझ आता, उनको समझ आता है ये तो 10 11 12 सिम्टम है, और 10 11 12 सिम्टम के लिए उनका थॉट प्रोसेस क्या आता है, अलग अलग सिम्टम के लिए अलग मेडिसिन। नहीं, आप ये देखते जाओ, सारे सिम्टम के लिए यू हैव ए सिंगल ड्रग ऑफ चॉइस एंड दैट इज त्रिभुवन कीर्ति। इकलौती औषधि देने से काम चल जाएगा। टॉन्सिल वगैरह बढ़ा है, आप वहाँ दे सकते हो। बोलने और पानी पीने तक में दर्द हो रहा है, अभी मेरे नॉन में मेरी फ्रेंड थी, उनके साथ इस तरह के सारे साइन सिम्टम थे और बहुत परेशान थी, मीन्स बार बार अपना फिजिशियन बदल रही थी। तो मैं आपको सिंपल बताऊं, क्योंकि उनको एलोपैथी में विश्वास है इसलिए मैं कर रही थी। और जॉइंट्स वगैरह में पेन होने लगता है, फिर क्या होता है, इतने सारे जब साइन सिम्टम नजर आते हैं ना, तो इंसान क्या सोचता है मुझे फीवर नहीं, पता नहीं क्या है, ये सारा नवीन ज्वर है, एक्यूट फीवर है। आप इसमें त्रिभुवन कीर्ति लीजिए, लंघन लीजिए, मतलब लंघन करिए, भूख नहीं लग रहा तो कुछ मत खाइए, आपको तुरंत आराम आएगा। हाँ, मॉनिटरिंग कर सकते हैं फीवर का, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि सब तो अगर सही नहीं होता, कमज़ोर होता है ना, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो सिर्फ बीमारियाँ बढ़ती हैं और दवाएँ काम भी नहीं होती। तो डाउट के हिसाब से मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, आयुर्वेदिक दवा लेते हैं, काम करेगी नहीं करेगी, ये वाला माइंडसेट लेकर के काम करते हैं, वो आपकी दिल रखने के लिए ले लेते हैं, और ऐसे सारे मरीजों को आयुर्वेद की दवा कभी काम नहीं करती। मेरे जितने मरीज मैं जिनको बोल देती हूँ ना, पूरा विश्वास रख कर लेते हैं, उनको इतना शानदार रिजल्ट आता है कि मैं खुद सरप्राइज होती हैं। स्वामी आत्माराम दर्शन जी, गुड इवनिंग सर। तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, करके तो देखो और आप अपने मरीजों को बताओ। और मैं इसी वजह से अवेयरनेस सेशन लेती हूँ कि आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको एक पैरास्टामॉल के बारे में पता है, वैसे आपको त्रिभुवन कीर्ति के बारे में भी पता होना चाहिए। सो आई एम टेकिंग दिस सेशन, ओके। चलिए अब बात करते हैं